ऑलराइट, हम कोर्स कंटेंट्स को देख रहे थे। कोर्स कंटेंट्स में हमारे पास सबसे पहले जो टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं दैट इज एट पॉइंट 7, नंबर 7, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स। नंबर 7, द एंजाइम्स, राइट। और इसकी टोटल वेटेज जो है वो है 1 SEQ and 5 MCQ. It means this particular topic is of prime importance. एक बड़ा टॉपिक होगा जिसमें से मेजर MCQs और एक SEQ फाइनल प्रॉफ में आएगा, राइट। द कोर्स आउटलाइन जो एंजाइमोलॉजी में होगी वो कुछ इस तरह से इंट्रोडक्शन, यू ऑलरेडी कवर्ड डेफिनेशन, सम ऑफ द बेसिक डेफिनेशन, एंजाइम कमीशन, क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम्स ऑफ द मेन विद मेन सब क्लासेस, ये आप लोग कर चुके हुए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, केमिकल नेचर, एक्टिव साइट क्या होती है, काइनेटिक प्रॉपर्टीज क्या हैं इसकी एंजाइम्स की, ये हम कर चुके हुए हैं। सम ऑफ द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ कोएंजाइम्स, कोफैक्टर्स, ये हम कर चुके हैं। इसके साथ हम आइसोएंजाइम और आइसोजाइम जो हैं उनको भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उसको देखेंगे, राइट। और आज का जो टॉपिक होगा, सॉरी, नंबर 5 पे है एलोस्टेरिक एंजाइम्स विद देयर बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। ये आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे आगे आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे, मे बी इन टुमारोज लेक्चर। जो आज हम कवर करने जा रहे हैं that will be factors affecting the enzymic activity or the reaction velocity. नंबर 6 पे है। नंबर 7 पे इनमें से कुछ चीज़ें हम बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे। इनहिबिटर्स हैं, टाइप ऑफ इनहिबिशन देखेंगे, कंपैटिटिव, नॉन कंपैटिटिव और अनकंपैटिटिव टाइप्स, और लाइन वीवर बर्क प्लॉट ये हम देखेंगे, ड्रॉ भी करेंगे और उसके साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। नंबर 8 पे हमारे पास सेम मैकेनिज्म एक्शन of enzymes or kinetics of enzymic activity, वो हम देखेंगे through Michaelis-Menten equation and Lineweaver-Burke plot without derivation. Make this sure there is no derivation of these Michaelis-Menten equation and Lineweaver-Burke plot equation, right? जो as such हमें सिर्फ definition ही required है, ठीक है जी। और उसके बाद है regulation of enzymic activity, जिसमें covalent modification, allosteric regulation देखेंगे, gene induction देखेंगे, gene repression है, और इसके साथ de-repression of enzymic synthesis। ये सारी डिटेल्स क्या हैं आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। नंबर 10 पे है therapeutic uses of enzymes and diagnostic applications of enzymes, right, in different organs like the liver, muscles, prostate, pancreas, bones और cardiac diseases में, इन सब में हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे, इनके थेराप्यूटिक यूजेस क्या हैं एंजाइम्स के और डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस क्या हैं, right? And the most important thing is to remember the learning resources that will be from the Lippincott 7th edition, chapter 5, page 53 to 67, right? Lippincott, chapter 5, page 53 to 67. All right. The topic we're going to discuss in this session will be the factors affecting the reaction velocity or the enzymic activity, right? Some of the basic factors that influences the reaction velocity are the substrate concentration, temperature, pH, enzyme concentration, product concentration, activators and coenzymes, the modulators and inhibitors, right? इन सारे सबका इफेक्ट देखेंगे कि enzymic activity और reaction velocity में पे इनका क्या इफेक्ट आता है, right? Like हम स्टार्ट करेंगे one by one substrate concentration से, right?
some of the basic things to remember. जो हमें बेसिक डेफिनेशंस हमें जो हम पहले कर चुके हुए हैं, जो डॉक्टर यासिर के साथ आप जो लेक्चर्स में आप लोग कवर कर चुके हैं. ऑफ कोर्स द एंजाइम्स आर द biological catalysts, right? You can define a catalyst as a substance that increases the rate of a chemical reaction without being itself change in a process, right? कि उसमें केमिकल रिएक्शन जो है उसको उसके रेट को एनहांस करेगा और खुद उसमें यूज नहीं होगा, राइट? ये एक बेसिक डेफिनेशन है एंजाइम की. और उसमें एक चीज जो आपको याद रखने वाली है, दैट इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, राइट? Enzymes are basically the protein in nature that increases the rate of reaction by lowering the energy of activation, right? The key thing is the energy of activation, right? Energy of activation को कम करता है और reaction को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाता है और उसको रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है. तो अल्टीमेटली स्पीडी रिएक्शन को फेवर करता है, राइट? ठीक है जी. ये कुछ बेसिक जो चीजें जो आपको पता होनी चाहिए उनमें से एक चीज. और फिर ऑफ कोर्स द इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस लाइक द ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको पता होना चाहिए इसमें, राइट? ऑक्सीडेशन क्या होता है जी? ऑक्सीडेशन इज बेसिकली द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? Loss of electron is oxidation and gain of electron is the reduction, right? If you guys have any question, any query, अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही होगी during this session, तो please you can post your questions in a chat menu, right? ठीक है. आपको क्लासेस आपको बेसिक पता होंगी. इसकी क्लासिफिकेशन जो है ऑक्सीडोरेक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, hydrolases, lyases, isomerases, or ligases. This is some of the basic, classes of enzymes. ठीक है जी. और आपको chemical composition, before going to the effect of the substrate concentration or any of the other factor like temperature, pH, or the enzyme concentration or the product concentration, आपको कुछ basic definitions आपको पता होना चाहिए, right? उनमें chemical composition में आपने definitions कुछ देखी थी, right? holoenzyme, apoenzyme, cofactor, coenzyme, prostatic group, राइट? इनकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस उनको हम जरा थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं अगर. तो उसमें हम देखते हैं होलोएंजाइम इज बेसिकली कंप्लीट स्ट्रक्चर विद द एपोएंजाइम एंड कोफैक्टर, राइट? होलोएंजाइम is equal to or comprises of apoenzyme and cofactor. What about apoenzyme? Apoenzyme is basically a protein portion that is inactive. अगर before reaction अगर हम देखते हैं protein portion or the protein part that is inactive. What about the cofactor? Cofactor is the non-protein part, right? That act as a activator, right? The cofactor, non-protein part, or apoenzyme, the protein part जो इनएक्टिव फॉर्म में है, वो दोनों कंबाइन करते हैं. कोफैक्टर एंड एपोएंजाइम मिलके बनाते हैं होलोएंजाइम, राइट? राइट. कोफैक्टर को आपने एलैबोरेट किया होगा. कोफैक्टर्स फर्दर कैन बी क्लासिफाइड इनटू cofactors are the non-protein part of the activator part that is linked with the apoenzyme, right? जो कि एक प्रोटीन पोर्शन है. ठीक है. कोफैक्टर को फर्दर हमने क्लासिफाई किया हुआ इनटू कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप. कोएंजाइम इज a loosely bound structure or loosely bound to the enzyme, that is non-covalently bound structure, right? Non-protein portion that is non-covalently bound or loosely bound to the enzyme, that is coenzyme. और कोफैक्टर की दूसरी टाइप आप क्या कह सकते हैं? एक तो आपने कह दिया नॉन कोवलेंटली बाउंड, लूजली अटैच्ड, राइट? और दूसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप दैट इज very tightly or even covalently bound structure or the covalently bound to the enzyme. Covalently bound अगर कोई चीज है तो that is prostatic group. ठीक है जी.
All right. Sorry guys, sorry for the interruption, right? All right. So we were discussing some of the basic things regarding the enzymes, right? इसमें एंजाइम्स में हमने बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की बात की, इनकी स्पेसिफिसिटी की बात की, प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट की बात की, एंजाइम्स में होलो एंजाइम क्या है, एपो एंजाइम क्या है, कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर में कोएंजाइम क्या है, और प्रोस्टैटिक ग्रुप क्या है, राइट? ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद हम वन बाय वन आगे कंटिन्यू करते हैं टू द मेन थिंग, राइट? दैट इज द effect of substrate on the substrate concentration on the enzymic activity. ठीक है जी, रिएक्शन वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट है, इसको हम स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट, we need to know the maximal velocity. Maximal velocity is basically the rate or the velocity of a reaction जिसको हम इस तरह से डोनेट करते हैं विद वी से हम इसको लिखते हैं वेलोसिटी को, राइट? इज द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड टू अ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, राइट? किसी एक स्पेसिफिक टाइम में पर मिनट में कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, राइट? दिस इज the maximal velocity, right? Maximal velocity is basically expressed in a term of 1 micromole, right? As 1 micromole, as you can see on your screens, right? 1 micromole से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द वेलोसिटी, राइट? एक और चीज हमें यहाँ पे देखनी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी, द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन इंक्रीजेस द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अंटिल अ मैक्सिमम वेलोसिटी इज रीच्ड, राइट? रेट किसी भी एंजाइम्स का, किसी भी एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन का, वो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है, आप उसके रेट कंटिन्यूस इंक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे आप उसका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जैसे जैसे उसकी रॉ प्रोडक्ट आप ऑफ कोर्स आप प्रोवाइड करते जा रहे हैं, तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूस, उसका रेट जो है वो बढ़ता जाएगा अनटिल अ मैक्सिमल वेलोसिटी इज रीच्ड, कि एक पीक अटेन होगी, उससे उसके बाद वो दोबारा उसका रेट उससे ज्यादा नहीं होगा, राइट? दिस इज अबाउट मैक्सिमल वेलोसिटी. This is basically a number of substrate molecule converted to a product, right, per unit time. This is maximal velocity. ठीक है जी, इसमें एक और चीज आपको याद रखनी है, the leveling of the reaction rate at high substrate concentration. वहां पे आपके पास क्या चीज आती है कि आपके पास saturation with the substrate, आपको सारी की सारी क्या होती है, वो आपको एक चीज नजर आ रही होती है, वो आपको सामने नजर आती है कि ऑफ कोर्स जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्शन में आप बढ़ाते जा रहे हैं, उसका रेट बढ़ता जा रहा है, उसकी मैक्सिमल वेलोसिटी अल्टीमेटली एक पीक अटेन करती है. उसके बाद आपको क्या मिलता है कि लेवलिंग ऑफ, जहां पे वो पीक अटेन हो जाती है वहां पे एक लेवलिंग ऑफ, एक पीक अटेन होने के बाद वहां पे एक स्टॉप आ जाता है, वहां से आगे कंटिन्यूस आगे मजीद इंक्रीज नहीं होता. दिस इज अबाउट द लेवलिंग ऑफ पॉइंट, और वहां पे सारे के सारे सबस्ट्रेट जो 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 अवेलेबल हैं वो बाउंडेड टू द एंजाइम, एंजाइम सबके साथ बाइंड किया हुआ मिलता है, राइट? ये इसमें से इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में सबसे पहले मैक्सिमम वेलोसिटी पे ऑफ कोर्स जो इम्पैक्ट आता है इसका, वो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करते जाते हैं तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ऑफ कोर्स बढ़ता जाता है, और मैक्सिमल अंटिल अ मैक्सिमल वेलोसिटी इज रीच्ड, राइट? अंटिल अ मैक्सिमल वेलोसिटी इज रीच्ड. तो ये इस पॉइंट के यहाँ पे पीक आएगा, और उसके बाद ऑफ कोर्स ये वो पॉइंट होगा जहां पे सारे के सारे एंजाइम जो हैं वो ऑक्यूपाइड होंगे. ठीक है जी, विद द सबस्ट्रेट, राइट? द नेक्स्ट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी के बाद आएगा हाइपरबोलिक
shape of enzyme kinetic curve. Of course, एक कर्व जब उसको प्लॉट करते हैं, उस आगे हम उसको एक इलस्ट्रेशन में भी देखते हैं कि जैसे जैसे हाइपर एंजाइम काइनेटिक कर्व हम उसको देखते हैं, तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, in which the plot of initial reaction velocity against the substrate concentration is hyperbolic, right? अगर मैं इसको illustration में दिखा सकूं तो आप ज्यादा बेहतर तरह से इसको देख सकेंगे, right? यहां से ऊपर से स्टार्ट करते हैं. Alright जी. एंजाइम यहां पे अगर देखते हैं, एक तरफ हमारे पास रिएक्शन वेलोसिटी है, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस पे, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, ठीक है जी. अगर हम ब्लू लाइन को अगर फॉलो करते हैं तो यहां पे देखें, अगर हम इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी को यहाँ पे एट दिस वेरी पॉइंट, यहाँ से हम इसको प्लॉट करना शुरू करते हैं अगेंस्ट द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो हमें एक कर्व जो मिलता है वो हाइपरबोलिक कर्व, द ब्लू लाइन जो हमें नजर आ रही है, दैट इज हाइपरबोलिक कर्व, राइट? और बिकॉज ऑफ अ रीजन कि ऑफ कोर्स ये सारा का सारा फिनोमेना एक नॉर्मल एंजाइम के साथ, मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो हैं, बहुत सारे एंजाइम जो हैं वो इसी सेम पैटर्न पे जा रहे होते हैं जिसमें आपको हाइपरबोलिक कर्व आपको नजर आता है, राइट? This particular shape is similar with the oxygen dissociation curve or the myoglobin, right? This is one of the MCQ, right? कि एंजाइम का कर्व और एंजाइम का कर्व जो है वो किस प्रोटीन के साथ, किसके कर्व के साथ, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ द मायोग्लोबिन के साथ मैच करता है, ठीक है जी. अगर हम ग्रीन लाइन को हम फॉलो करें तो यहाँ पे एलोस्टेरिक एंजाइम, अगर हम इसको देखें, एलोस्टेरिक एंजाइम आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे एलोस्टेरिक एंजाइम है क्या. एलोस्टेरिक एंजाइम जो है उनमें आपको सिग्मॉइड कर्व मिलेगा. जैसे हम इसको एलोस्टेरिक पे जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह आई विल मेक दिस श्योर कि मैं आपको ये सिग्मॉइड कर्व और ये सिग्मॉइड कर्व आ क्यों रहा है इसमें, वो मैं आपको दिखा सकूं, वो जरूर इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा, राइट? ठीक है, वापस आता हूं मैं उस पे. हाइपरबोलिक शेप ऑफ द एंजाइम काइनेटिक कर्व, इसमें हमारे पास जो चीज याद रखनी है, व्हेन इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी आपने देखा था यहाँ पे, राइट, एट पॉइंट 0, यहाँ पे आपने देखा था कि इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी को जब प्लॉट करते हैं अगेंस्ट द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, राइट, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को जब हम प्लॉट करते हैं तो हमें हाइपरबोलिक कर्व हमें मिलता है, एंड दिस इज द सेम शेप that is of oxidation dissociation curve of myoglobin, right? And in green color, as you can see on your screens, right, यहाँ पे आपको sigmoid curve मिलता है, that is similar with the oxygen dissociation curve of the hemoglobin, right? This is one of the MCQ. ठीक है जी. We're done with the substrate concentration, effect of substrate concentration. अब हम आगे देखते हैं टेम्परेचर. टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है जी? टेम्परेचर में अगर तो हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, राइट, इनिशियली रिएक्शन वेलोसिटी पे क्या इंपैक्ट आता है टेम्परेचर का? रिएक्शन वेलोसिटी अल्टीमेटली और श्योरली विल इंक्रीज विद टेम्परेचर अंटिल एक पीक वेलोसिटी आपको अचीव होती है, राइट? ये होता क्यों है और ये इंक्रीज होता क्यों है रिएक्शन वेलोसिटी में? एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, the increase in number of molecules having sufficient energy to pass over the energy barrier, right? Energy of activation जिसे हम कह रहे थे, to produce the product of the reaction. किसी भी एक रिएक्शन में अगर हम number of molecules को हम increase कर देते हैं, that can pass over the energy barrier, energy of activation को cross करता है and to produce the products of a reaction. This is somewhat, you can say that by increasing the temperature, reaction velocity will increase, right?
अगर हम मजीद टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, राइट, अगर और टेम्परेचर हम इसको इंक्रीज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट रिएक्शन वेलोसिटी पे क्या आएगा? वो रिएक्शन वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं करेगा बल्कि डिक्रीज करेगा। दिस इज because of a structure of an enzyme, because you guys already know enzymes are protein in nature, right? Temperature induced denaturation हो जाती है, right? जो अमाइनो एसिड्स, जो प्रोटीन्स अवेलेबल हैं at the active site of the enzyme, वो डीनेचर हो गई, राइट? तो जब डीनेचर हो गया, फर्दर इंक्रीज किया आपने एक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, तो फोर्स रिएक्शन वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, बट आफ्टर आफ्टर सम पॉइंट जब आप फर्दर इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को, तो वो रिएक्शन वेलोसिटी को डिक्रीज करता है, राइट? तो अगर हम इसको इलस्ट्रेशन में देख सकें कुछ इस तरह से, राइट? ऑलराइट जी, यहाँ पे आपने देखा है रिएक्शन, अब वर्टिकल एक्सिस पे अगेन द रिएक्शन वेलोसिटी हमने प्लॉट किया v नॉट, राइट? और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, ठीक है? टेम्परेचर में जैसे जैसे आप टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से आपने स्टार्ट किया है, ऑफ कोर्स यहाँ पे 40 पे अगर आप जाके देखते हैं, अराउंड 40 और 42 पे अगर हम देखते हैं, तो ऑफ कोर्स that increases the velocity, reaction velocity to a peak, right? यहाँ पे एक पीक तक तो जरूर जा रहा है, बट अगर आप फर्दर इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर बियॉन्ड 40 और टूवर्ड्स 60 और 80, यहाँ पे अगर हम जा रहे हैं, अगर जाते हैं, तो वो एंजाइमिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, रिएक्शन वेलोसिटी को डिक्रीज कर देता है, बिकॉज टेम्परेचर इंड्यूसेस the denaturation, or the very high temperature induces the denaturation of enzymes. ठीक है? Right? The next one is the pH, right? pH आप उसको डिफाइन कैसे करते हैं pH को, राइट? pH का इम्पैक्ट क्या है, pH का इफेक्ट क्या आता है, इसका एक्टिव साइट पे क्या है, इफेक्ट क्या आता है, एंजाइम की रिएक्शन वेलोसिटी पे क्या इम्पैक्ट आता है, उसको जरा हम देखते हैं। इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन आयोनाइजेशन ऑफ द एक्टिव साइट। ऑलराइट, इसको हम पीएच के इस पॉइंट को अगर हम देखते हैं, आयोनाइजेशन ऑफ द एक्टिव साइट, इसमें जो मेन चीज आपको देखनी है, कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस, concentration of the hydrogen ions affects the reaction velocity in multiple ways, right? उनमें से कुछ एक अगर हम इसको हम देख सकें यहाँ पे for our understanding, right? तो उसमें क्या होता है, catalytic process, right? जो हम catalytic process जो है उसके लिए एक चीज रिक्वायर्ड है, जो बहुत जरूरी है, वो क्या है कि सबस्ट्रेट or enzymes have to have a specific chemical group, either in ionized form or unionized form, right? H ion, H पॉजिटिव आयन जो है वो अपना की रोल प्ले करते हैं यहाँ पे, राइट? यहाँ पे किसी भी कैटालिटिक एक्टिविटी, किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में आपने चेंज करना है, तो वहां पे जो एंजाइम्स और सबस्ट्रेट हैं, they have to have a specific chemical groups, right? जब chemical groups होंगे तो वो ionized और unionized form में होने चाहिए, right? For example, the catalytic activity may require an amino group of an enzyme to be protonated form, right? For example, अगर हम यहाँ पे देख सकें, NH plus फॉर्म में, राइट? प्रोटोनेटेड फॉर्म में अगर आपको यहाँ पे अमाइनो ग्रुप जो है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में मिल रहा है, तो अगर इसको फर्दर हम देखें, अल्कलाइन पीएच पे क्या है, this particular group is deprotonated
and the impact of deproteination or the deprotonated group of deproteination or the deprotonated form of amino group जो एक कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड था वो अवेलेबल नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज, राइट। तो जैसे जैसे आप कहते हैं कि आपको पीएच के साथ एंजाइमिक एक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप्स हैं और वो उनमें से कोई एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, अमाइनो ग्रुप की बात कर रहे हैं, राइट। NH की बात की हमने अमाइनो ग्रुप में, इसमें अगर प्रोटीनेटेड फॉर्म में है, अगर प्रोटीनेटेड फॉर्म में है तो ऑफ कोर्स द रिएक्शन और द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। लेकिन जैसे ही आप अल्कलाइन पीएच दे रहे हैं, अल्कलाइन पीएच का मतलब ये है कि आप डीप्रोटीनेटेड फॉर्म की तरफ जा रहे हैं, तो डीप्रोटीनेटेड फॉर्म में ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा। ऑलराइट, द नेक्स्ट थिंग इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम डीनेचुरेशन, राइट। राइट, सेम ऐसे ही पीएच के लिए बात करेंगे जैसे हमने टेम्परेचर के लिए बात की थी। टेम्परेचर में आपने एक स्पेसिफिक खास रिएक्शन और रिएक्शन वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा था, और जैसे ही हमने ज्यादा टेम्परेचर किया तो वो डीनेचुरेशन की तरफ चला गया। सेम इज द केस, यहाँ पे एंजाइम डीनेचुरेशन की तरफ चला जाएगा जैसे आप एक्सट्रीम ऑफ पीएच की तरफ जाएंगे, राइट। आइदर द बेसिक मीडियम प्रोवाइड करें या एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करें, द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि अमाइनो एसिड रेजिड्यू चेन्स हैं, जो आपकी एक्टिव साइट अवेलेबल है आपके एंजाइम पे, उसको डीनेचुरेशन की तरफ ले जाएगा और अल्टीमेटली द रेट ऑफ रिएक्शन और द रिएक्शन वेलोसिटी विल डिक्रीज, राइट। द थर्ड पॉइंट इज वेरी स्पेसिफिक, अब इसमें से पहले भी कर चुके हुए हैं, स्पेसिफिसिटी को ही थोड़ा सा एलैबोरेट किया हुआ है। द पीएच ऑप्टिमम वेरीज फॉर डिफरेंट एंजाइम्स, राइट। ठीक है, ऑप्टिमम पीएच क्या कहते हैं, द पीएच एट विच मैक्सिमल वेलोसिटी ऑफ एंजाइमिक एक्टिविटी इज अचीव्ड, ठीक है, जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रेट जो कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में, ठीक है, वो ऑप्टिमम पीएच होगी किसी भी एंजाइम के लिए, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं पेप्सिन की, वन ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम, राइट, जो कि आपके स्टमक में है, हाईली एसिडिक इन नेचर, राइट, पीएच है इसकी 2, राइट। जब जैसे ही आप इसको बेसिक मीडियम देंगे तो ऑफ कोर्स तो ये क्या होगा, ये डीनेचुरेशन की तरफ चला जाएगा। इसको पीएच रिक्वायर्ड है 2, ये 2 पीएच अगर आप स्टमक में नहीं देते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये अपना फंक्शन जो पेप्सिन जो है वो अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म नहीं कर सकेगा। द ऑप्टिमम पीएच वेरीज फॉर डिफरेंट एंजाइम्स, राइट, हर एंजाइम के लिए स्पेसिफिक है। हम अगर इसकी एग्जांपल देख सकें यहाँ पे इलस्ट्रेशन में, राइट, फॉर एग्जांपल रिएक्शन वेलोसिटी आपको नजर आ रही है आपके वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आपको पीएच नजर आ रही है, राइट, 3, 5, 7, 9, 10, ठीक है जी। ऊपर आप देखें पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड अल्कलाइन फॉस्फेट, दिस इज सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द एंजाइम्स, राइट, ठीक है। पीएच पे अगर उसको मैं ड्रॉ करूं, पीएच पेप्सिन की पीएच अराउंड 2 यहां पे फॉल कर रही है, राइट। सो दिस इज द ऑप्टिमम पीएच ऑफ पेप्सिन, राइट, दैट इज अराउंड 2। ट्रिप्सिन को अगर मैं प्लॉट करूं यहाँ पे नीचे तो ये अराउंड 5.6 में बी 0.7, राइट, इतनी इसकी मैक्सिमम जो मैक्सिमल एंजाइमिक एक्टिविटी आपको इस पीएच पे आपको मिलेगी, राइट। अल्कलाइन फॉस्फेटेज के लिए अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो यहाँ पे आपको अराउंड 8, राइट, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू गेट टू नो कि आपको पीएच का इंपैक्ट जो रिएक्शन वेलोसिटी पे कितना आता है, राइट। रिएक्शन वेलोसिटी आप देख रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटी
इस पॉइंट पे आपको नजर आ रही है, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर आपको एक्टिविटी नजर आ रही है तो दिस इज द मैक्सिमल एंजाइमिक एक्टिविटी, ठीक है। और दिस इज लिंक्ड विद द pH, और pH का इम्पैक्ट ऑफ कोर्स एज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, और उसी तरह से pH का भी इम्पैक्ट एंजाइमिक एक्टिविटी पे है, ठीक है जी। लेट्स कम टू द सम ऑफ द बेसिक थिंग्स जो हमें आगे पता होनी चाहिए। उनकी डेरिवेशन हमें नहीं चाहिए, बस हमें कुछ चीजें, बेसिक चीजें चाहिए जो मे बी कोई सिनेरियो की तरह आ सकता है, मे बी कोई इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आ सकती है, बट नॉट द डेरिवेशन, राइट। कोई सिनेरियो दे सकते हैं, वैल्यूज दे सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है इसमें से, ठीक है जी। मिकालस मेंटन इक्वेशन, राइट। रिएक्शन मॉडल एक डिजाइन किया है जी, ये दो साइंटिस्ट हैं उन्होंने, राइट। This particular model or the reaction model or the simple of the simplest model जो define करता है, the defines the feature of enzyme catalyzed reactions, right, कि मैक्सिमम फीचर्स को ये एलाबोरेट करता है किसी भी एंजाइम के, ठीक है। मैक्सिमम एंजाइम एसोसिएटेड रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शंस को। अच्छा जी, इसमें एक और चीज आपको जो याद रखनी है, एंजाइम जो है रिवर्सिबली कंबाइंस विद इट्स सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अगर मैं इसकी ये मॉडल को हम देखते हैं, राइट जी, यहाँ पे हमने आपको देखना है E फॉर एंजाइम, S फॉर सबस्ट्रेट, एंजाइम बाइंड कर रहा है और द सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है विद एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है जी। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और उसके बाद प्रोडक्ट बन गया, ठीक है जी। यहाँ पे देखें, द K1 इज इन बिटवीन द एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के दरमियान में आपको मिल रहा है, ठीक है जी। दिस इज द रेट कांस्टेंट, राइट। रेट कांस्टेंट है क्या, वो आगे देखते हैं, ठीक है जी। दिस हेल्प्स इन द better understanding of the Michaelis-Menten equation and Lineweaver-Burke plot। और एंजाइमिक एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ कितनी बाइंडिंग है, कितनी अफिनिटी है किसी भी एंजाइम की फॉर अ सबस्ट्रेट, वो ये सारी चीजें के वैल्यू ये हमें ये बताएंगे। मिकालस कांस्टेंट और द रेट कांस्टेंट्स ये हमें एलाबोरेट करेंगे। सेम इज द K2 इज द वैल्यू जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से आगे प्रोसीड कर रहा है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, राइट। व्हाट अबाउट दिस, ये आपको K-1 अगर आपको नजर आ रहा हो यहाँ पे, तो यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ ही जब इसको वापस आपने लेके जाना है टुवर्ड्स एंजाइम और सबस्ट्रेट, तो यहाँ पे K-1 से हमने ये रेट कांस्टेंट को शो किया, राइट। यहाँ पे अगर हम देखें, S is for substrate, E for enzyme, ES for enzyme substrate complex, P is the product, final product, or the K1, K-1 or the K2 are the rate constants, right? ठीक है जी। इसको हम आगे और देखते हैं मिकालस-मेंटन इक्वेशन को। मिकालस-मेंटन इक्वेशन बेसिकली डिस्क्राइब क्या करता है, basically describe how reaction velocity varies with the substrate concentration, कि substrate concentration अगर change करते हैं तो reaction velocity कैसे change होती है, उसको elaborate कर रहा है Michaelis-Menten equation, ठीक है जी। इसकी ये equation है, as such आपको याद करनी है, no need to memorize the derivation, आपके कोर्स कंटेंट में क्लियरली लिखा हुआ है। विदाउट डेरिवेशन आपने लाइनवेयर-बर्क प्लॉट और मिकालस-मेंटन इक्वेशन आपने करनी है, ठीक है जी। v यहाँ पे अगर हम देखें, v नॉट इज इक्वल टू v मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी, एंड ब्रैकेट में आपको सबस्ट्रेट नजर आ रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय km। Km is your Michaelis constant और the rate constants, right, जो हमने पहले किए थे किसी भी एक बेसिक मॉडल के लिए, हमने पहले पीछे हम देख चुके हैं, right। अगर मैं आपको दोबारा दिखा सकूं यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से था, ठीक है जी। ये आपको
इस सिंपल रिएक्शन मॉडल में आपको पता चला था कि K इज द रेट कांस्टेंट और द मैकालस कांस्टेंट भी आप इसको कह रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ पे V नॉट इज द इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी, V naught is the initial reaction velocity जहां से start हो रहा है, right? V max is the maximal velocity, ये peak जहां पे maximum number of substrate are converted to product, right? Km is equal to Maclaurin's constant, ठीक है जी। Km से आप इसको डोनेट कर रहे हैं, and S is for substrate concentration, ठीक है जी। अब हमें जो जो चीजें याद रखनी है कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है, केएम का इम्पैक्ट क्या है, केएम का हमें पता होना चाहिए, रिएक्शन वेलोसिटी का हमें पता होना चाहिए। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी और ऑफ कोर्स द रिएक्शन वेलोसिटी एंड द केएम वैल्यूज। केएम वैल्यू क्या है? Maclaurin's constant or the rate constants in any given reaction, ठीक है जी। हम इसको जरा देखते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ केएम में, ठीक है जी। अगर तो हम उसकी बेसिक चीज अगर हम उसको अगर डिस्कस कर सकें, केएम इज बेसिकली Maclaurin's कांस्टेंट, राइट? ये शो क्या करता है? दैट basically shows the or reflects the affinity of an enzyme for a particular substrate, कि एक एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ कितनी अफिनिटी रखता है, ठीक है जी, राइट? ओके, एक और चीज अब आपको यहां पर केएम के लिए आपको याद रखनी होगी, वो क्या है? केएम अगर नंबर्स में हम बात करें, न्यूमेरिकली अगर हम बात करें, दिस इज इक्वल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, राइट? किसी भी रिएक्शन को अगर हम देखते हैं, किसी भी रिएक्शन को अगर हम फॉरवर्ड प्रोसीड करवा रहे हैं, तो वहां पे किसी भी रिएक्शन वेलोसिटी जब वो हाफ वी मैक्स पे, ओके, आपने दो पॉइंट फाइनल किए थे, वी नॉट और वी मैक्स, राइट? इन बिटवीन वी नॉट एंड वी मैक्स आपको क्या मिल रहा है? हाफ वी मैक्स। हाफ वी मैक्स जब हम किसी भी रिएक्शन की हम हाफ वी मैक्स देते हैं, वहां पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द केएम वैल्यू, राइट? ओके, जब हम ये बात करते हैं कि हाफ वी मैक्स पे हमने केएम वैल्यू इक्वल कर दी है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के, ऑफ कोर्स अगर हम कहें जी एक जगह पे 20 एंजाइम्स पड़े हुए हैं और सबस्ट्रेट हैं 10, तो जैसे आपने सबस्ट्रेट 10 उसमें किसी भी चीज में 10 सबस्ट्रेट डाले हैं और 20 एंजाइम्स अवेलेबल हैं, तो रिएक्शन वेलोसिटी विल इंक्रीज, राइट? ऑफ कोर्स इंक्रीज करेगी, क्योंकि सारी की सारी जो एक्टिव साइट्स हैं एंजाइम्स की वो अवेलेबल हैं, राइट? 10 को ऑक्यूपाई किया हुआ है, 10 तो फ्री हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स रिएक्शन वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है जी। इसी को जब हम देखते हैं किसी भी रिएक्शन वेलोसिटी को जब हाफ वी मैक्स में जब आप देखते हैं इन बिटवीन द, अगर हम इसको यहाँ पे हम देखें, दिस इज वी, अगर ये मैं इस तरह से प्लॉट करूं, दिस इज वी नॉट कर लें, वी मैक्स इसको मैं कर देता हूं, राइट? तो यहाँ पे करके कहीं अगर मैं इसको हाफ वी मैक्स अगर लिखूं इसको, तो यहाँ पे अगर मैं किसी चीज को प्लॉट करता हूं, तो दिस मीन्स यहाँ पे एस है आपके एक्स एक्सिस पे, तो ये जो है ये आपके इक्वल हैं, द के एम वैल्यू इज इक्वल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इन एनी गिवन रिएक्शन जब आपकी हाफ वी मैक्स है, ठीक है जी। ओके जी, ओके, यहां पे दो चीजें आ जाती हैं कि इसमें के एम वैल्यू स्मॉल भी हो सकती है और लार्ज भी हो सकती है। स्मॉल की बात करते हैं, अगर अगर हम बात करें स्मॉल के एम वैल्यू और द लो के एम वैल्यू, इट मींस इट मींस इट मींस a particular enzyme has
have got more affinity for a substrate. उसकी रीजन क्या है कि लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज नीडेड टू हाफ सैचुरेट द एंजाइम, ठीक है, टू रीच अ पॉइंट जिसको हम हाफ वी मैक्स कर रहे हैं। अगर हाफ वी मैक्स तक जाने के लिए हम कहते हैं कि आपको लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो कम रिक्वायर्ड है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड है टू हाफ सैचुरेट द एंजाइम। अगर 20 एंजाइम पड़े हुए हैं उसमें 10 मैं सबस्ट्रेट डाल रहा हूं तो ऑफ कोर्स आप क्या करेंगे, अफिनिटी फॉर अ पर्टिकुलर affinity of a particular enzyme for a substrate of course वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो Km वैल्यू जब अगर लो है तो इसका मतलब क्या है, Km वैल्यू मेक दिस श्योर कि क्या शो करता है, Km वैल्यू शो करता है affinity of an enzyme for a substrate। अगर लो है Km वैल्यू तो इसका मतलब ये है कि वेरी हाई एफिनिटी फॉर एंजाइम। और इसी तरह से लार्ज Km वैल्यू अगर आप देखते हैं, लार्ज Km वैल्यू रिफ्लेक्ट्स द a low affinity for a particular substrate। उसकी रीजन क्या है कि वेरी हाई कंसंट्रेशन अगर आपको रिक्वायर्ड है, ऑफ कोर्स इसके लिए क्या होगा कि एक 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 लार्ज अमाउंट आपको चाहिए होगी सबस्ट्रेट की टू हाफ सैचुरेट द एंजाइम, ठीक है जी। अगर हम इसको आगे देखें इस इलस्ट्रेशन में, ओके, एक्स एक्सिस पे अगर इसको मैं जूम कर सकूं, let's have a review like this. All right, Jane. All right. 0.0 वेलोसिटी, रिएक्शन वेलोसिटी आपने y एक्सिस पे देख रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे v नॉट है, अगर मैं इसको v नॉट कर देता हूँ, ओके, एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज v मैक्स, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं v मैक्स। और हाफ v मैक्स, अगर इसको v मैक्स ओवर 2 लिखा हुआ है इसका मतलब हाफ v मैक्स ही है, राइट, ठीक है, ओके। इसको एक मिनट चाहिए, ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। यहाँ पे देखते हैं एंजाइम, दो एंजाइम यहाँ पे हमने लिए हैं, ऑफ कोर्स उनके हम दो डिफरेंट केएम होंगे, उनकी एफिनिटी टुवर्ड्स पर्टिकुलर सबस्ट्रेट वो भी चेंज होगी। यहाँ पे हम देखते हैं जिसकी केएम वैल्यू कम है, फॉर एग्जाम्पल एंजाइम 1 ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, एंजाइम 1, यहाँ पे इसको जरा देखें, केएम वैल्यू small km for enzyme 1 reflects high affinity of enzyme for a substrate। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन वेलोसिटी के लिए हाफ वी मैक्स पे जहां पे हम देखते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, लो कंसंट्रेशन, यहाँ पे देखें लो कंसंट्रेशन, मे बी 5 or 6 substrate may be required to achieve that half Vmax in case of enzyme 1, right? यहाँ पे half Vmax वाला पॉइंट को आप जेन में रखें, यहाँ पे आपको लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड टू हाफ सैचुरेट द एंजाइम, राइट, ओके। हाफ सैचुरेट की बात क्यों कर रहे हैं, हाफ वी मैक्स तक हम हाफ वी मैक्स की बात कर रहे हैं, हाफ वेलोसिटी, हाफ रिएक्शन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप बात करते हैं लो केएम की, यहाँ पे लो केएम की बात की हमने, तो यहाँ पे आपके पास एक चीज क्या हो रही है कि आपकी अफिनिटी टुवर्ड्स अ सबस्ट्रेट इज हाई, ठीक है जी। और इन केस ऑफ एंजाइम 2 की अगर हम इसको जरा देखें, एंजाइम 2 में क्या चीज हो रही है, एंजाइम 2 में यहाँ पे हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हुआ वी नॉट से, दिस इज द पॉइंट जहां पे हम इसको लेबल करते हैं हाफ वी मैक्स, राइट। और यहाँ पे अगर हम इसको प्लॉट करें टुवर्ड्स अ सबस्ट्रेट,
towards substrate concentration। तो यहाँ पे देखें एज कंपेयर टू द एंजाइम 1, यहाँ पे Km1 हमने कहा था, Km2 की वैल्यू जो है वो ज्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, high concentration of substrate is required to high concentration of substrate is required to half saturate, half Vmax तक जाने के लिए आपको ज्यादा एंजाइम की जरूरत पड़ रही है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की जरूरत पड़ रही है जब आपने हाफ सैचुरेट करना है एंजाइम को। तो यहाँ पे हम देखते हैं हाई Km और द लार्ज Km जो रिफ्लेक्ट करता है वो लो अफिनिटी टुवर्ड्स एनी एंजाइम। ठीक है जी, यही इस इलस्ट्रेशन में दिखाया हुआ। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज जरूर बताइएगा। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल थिंग, राइट। Km वैल्यू जो आपको शो करता है दैट रिफ्लेक्ट्स बेसिकली द अफिनिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एंजाइम फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। ठीक है जी, और Km वैल्यू आपको ये चीज जरूर याद रखनी है कि आपको Km विल बी इक्वल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जहां पे रिएक्शन वेलोसिटी आपकी हाफ वी मैक्स है। ठीक है जी, अब वी मैक्स पे हो, वी नॉट पे हो, मे बी Km वैल्यू मे नॉट बी इक्वल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, बट जब हाफ वी मैक्स की बात करेंगे तो अ पर्टिकुलर Km वैल्यू विल बी इक्वली numerically equally to the substrate concentration। ठीक है जी, at which the reaction velocity is half Emax, जो आपको याद रखनी है। ठीक है जी, alright, next is the relationship of velocity to the enzyme concentration। अगर हम रिएक्शन वेलोसिटी को एंजाइम कंसंट्रेशन के साथ देखें तो एक बड़ा क्लियर हमें एक एक रिलेशन हमें मिलता है कि दिस पर्टिकुलर थिंग रिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, the rate of reaction is directly proportional to the enzyme। of course the enzyme अगर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, सबस्ट्रेट कम है, तो नंबर ऑफ एक्टिव साइट जो अवेलेबल है, जितना सबस्ट्रेट आएगा उतना ही उसको आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता जाएगा। सॉरी, अगर हम बात करें सॉरी, अगर हम बात करें एग्जांपल लें कि एंजाइम कंसंट्रेशन अगर हम हाफ कर देते हैं तो इनिशियल रेट जो है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो, और अल्टीमेटली द वी मैक्स, वो भी क्या होंगे, वो भी ऑलमोस्ट क्या होंगे, रिड्यूस टू वन हाफ। अगर हम उसको एंजाइम कंसंट्रेशन को हाफ कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो रिएक्शन वेलोसिटी जो आइदर द इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी और द मैक्सिमल रिएक्शन वेलोसिटी वो भी कम हो जाएंगे, दे विल रिड्यूस टू वन हाफ। ठीक है, दैट ऑफ अगर हम कंपेयर करते हैं विद द ओरिजिनल थिंग, ओरिजिनल के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो ऑफ कोर्स एंजाइम कंसंट्रेशन कम करने से रिएक्शन वेलोसिटी, आइदर द इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी और द मैक्सिमल रिएक्शन वेलोसिटी, वो दोनों क्या होंगे, कम हो जाएंगे, राइट। तो एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से ऑफ कोर्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो आपको देखना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप क्यों देखते हैं कि जस्ट अब अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, ये रिएक्शन अगर हम कहीं किसी को सुनते हुए हम मिले हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका क्या मतलब है, राइट। these particular terms are commonly used by the biochemists। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं, अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात करें, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज लेस देन Km, Km के affinity of an enzyme for a particular substrate, substrate अगर कम है Km से तो रिएक्शन वेलोसिटी जो है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इन सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर। अगर हम इन कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बात करें
तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिनमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज लेस देन Km। इसका मतलब क्या है, द रिएक्शन, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम है, अगर लेस देन द Km है, तो वहां पे हम क्या कहते हैं, रिएक्शन ऑफ the velocity of a reaction is proportional to the substrate concentration, कि जितना आप डालते जाएंगे, सबस्ट्रेट डालते जाएंगे, उतने ही वो आगे फर्दर प्रोडक्ट में चेंज होता जाएगा। ऑफ कोर्स जितना आप सबस्ट्रेट डालते जाएंगे उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएंगे, अवेलेबल एंजाइम जो उनकी एफिनिटी ऑफ कोर्स अवेलेबल होगी, वो कन्वर्ट होते जाएंगे प्रोडक्ट में। इसी तरह से हम बात करते हैं व्हेन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन द Km वैल्यू, राइट, तो वहां पे आपके पास क्या मिलता है, the velocity is constant, right? Substrate concentration, of course, कि number of enzyme जो हैं, जो available हैं, number of enzymes available for a particular to carry out a reaction, वो तो एक specific है, right? वो constant है। तो आपको substrate concentration अगर ज्यादा भी है, तो उसका reaction velocity पे या या मैक्सिमल रिएक्शन वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट रिमेन्स द कांस्टेंट और विल रिमेन इक्वल टू द वी मैक्स, मैक्सिमल वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं, तो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द Km। तो जो अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा और कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसकी रीजन क्या है कि जो एंजाइम्स हैं वो तो उतने ही हैं किसी भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए। यस, हमने कहा था इससे पहले क्या बात की थी कि नंबर ऑफ एंजाइम्स अगर बढ़ा देते हैं तो ऑफकोर्स द रिएक्शन जो है, रिएक्शन वेलोसिटी वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक चीज आपको याद रखनी है, दीज पर्टिकुलर द रेट ऑफ रिएक्शन एंड दीज particular reactions is independent of substrate concentration। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को कोई फर्क नहीं पड़ता सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करें या कम करें, क्योंकि अवेलेबल जो एक्टिव साइट्स हैं वो उतनी ही एंजाइम्स अवेलेबल हैं जितनी किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए चाहिए होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर में और जीरो ऑर्डर में ये एक बेसिक फर्क आपने याद रखना है। ठीक है, जीरो ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ द सबस्ट्रेट, और फर्स्ट ऑर्डर में आपके पास क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम है, तो लेकिन Km वैल्यू अगर हम कंपेयर करें, Km वैल्यू हाई है, एफिनिटी ऑफ एन एंजाइम इज वेरी हाई फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट जैसे डालेंगे रिएक्शन वेलोसिटी प्रोसीड करेगी टुवर्ड्स इट्स पीक। ठीक है, इसमें अगर हम देख सकें, इलस्ट्रेशन में जरा देखें, इलस्ट्रेशन में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एट लो कंसंट्रेशन, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम इन कर सकूं, एट लो कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, जब कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट कम है, S is less than Km, तो यहाँ पे क्या है, the reaction velocity or the rate of reaction or the reaction is called as a first order reaction। और इसमें क्या हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, कि जितना आप सबस्ट्रेट डालते जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ऑफ कोर्स उसको फॉरवर्ड प्रोसीड करता जाएगा। ठीक है जी, एक अल्टीमेटली एक पीक अटेन कर लेगा। ठीक है, वी मैक्स अटेन करेगा। लेकिन अगर आप देखें ऑपोजिट साइड पे, एट हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, जहां पे सबस्ट्रेट ऑलरेडी अवेलेबल है, और फॉर एग्जांपल 20 सबस्ट्रेट हैं और 10 एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स बाउंड करेंगे विद द सबस्ट्रेट, उतने ही बाउंड करेंगे जितने अवेलेबल हैं। जैसे वो प्रोडक्ट में चेंज होंगे, दोबारा वो यूज होंगे, फ्री होंगे तो दोबारा रिएक्शंस को, दोबारा सबस्ट्रेट को टेकअप करेंगे और फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम इनको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बाय इंक्रीजिंग द और डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, रिएक्शन वेलोसिटी पे इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई नहीं फर्क पड़ रहा, और and the reaction or the zero order reaction is remain constant or independent of the substrate concentration। ठीक है जी, well ये सारी चीजें थी, जो कुछ बेसिक चीजें जो हमें पता होनी चाहिए थी, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शन वेलोसिटी, जो हमने आज के इस टॉपिक में किया है। इसमें अगर हम इसको
कोर्स करिकुलम में देखें, कोर्स करिकुलम में हमारे पास जो चीजें हमें जो हम कर चुके हुए हैं उनमें ये था नंबर 6 पे, ठीक है जी, नंबर 6 पे, राइट, मैं दिखा सकूं आपको, राइट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइमिक एक्टिविटी और द एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है जी। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा कल लेक्चर में हम इसको देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक विल बी द टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स, द impact of inhibitors on different type of reactions, ठीक है जी। इसमें डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, कंपैटिटिव नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स की बात करेंगे और लाइनविवर-बर्क प्लॉट की। कल लेक्चर होगा 11 से 12 में, ठीक है, 11 से 12 बजे। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज बताएं।